देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर की आज की क्लास में हम ट्रेन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझिए कि इन क्वेश्चंस को आपको करना किस तरीके से है। अब देखिए, सबसे पहले केस क्या होता है, एक एक केस मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे सभी टाइप आपके पास यहाँ पे कवर हो जाएंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहला केस यही रहता है कि आपके पास एक सिंपल एक ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेन की एक लेंथ होती है L और इसकी स्पीड S है, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि ये सवाल में कि ये जो ट्रेन है किसी एक व्यक्ति को पार करती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, अब ये व्यक्ति चल नहीं रहा है, ठीक है। और व्यक्ति हो सकता है, कोई सिग्नल हो सकता है आपका, कोई पोल हो सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बोल सकता है जिसकी खुद की कोई क्या नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो आपके पास किसकी मेजर की जाएगी, केवल और केवल ट्रेन की मेजर की जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आपसे टाइम निकालने का क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। आप कहोगे कि टाइम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन और टाइम। तो टाइम निकालने का क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ये एक पहला केस हो गया जिसमें आपके पास एक ट्रेन दिया हुआ है, वो किसी व्यक्ति, सिग्नल, पोल या पत्थर किसी को पार कर रही है जिसकी कोई खुद की कोई लंबाई नहीं है, ठीक है। एक केस ये हो गया। अब दूसरा केस देखिए, अब आपके पास इस केस में भी आपके पास एक ट्रेन है, लेकिन ये जो पार करती है इस बार किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है। इसकी लंबाई L1 दे रखी है, इसकी लंबाई L2 है। इस वाले केस में ये जो दूसरी, ये वाली पहली ट्रेन तो चल रही है, लेकिन दूसरी ट्रेन है ये चल नहीं रही है, ये खड़ी हुई ट्रेन है, ठीक है। तो आपको कभी कभी ये बोल सकता है कि खड़ी हुई ट्रेन को पार करती है, या फिर ये प्लेटफॉर्म को पार करती है, या फिर ये किसी ब्रिज को पार करती है, या फिर किसी सुरंग को पार करती है। तो कुछ भी दे सकता है सवाल में जिसकी एक पर्टिकुलर लंबाई होगी। वो लंबाई मैं मान रहा हूँ L2 और इस ट्रेन की लंबाई है L1। ये बात क्लियर। अब ये L2 में कोई मूवमेंट नहीं है, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ये स्टेशनरी है आपका। इसकी कोई स्पीड है आपके पास S, ठीक है। तो इस वाले केस में आपके पास टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए L1 प्लस L2, डिस्टेंस इस बार 2 है तो दोनों जुड़ जाएंगी और बटे में क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा S। तो ये आपके पास दूसरा केस हो गया इसको निकालने का। अब एक चीज़ यहाँ पे आप गौर कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, जितनी भी डिस्टेंस होती है ना वो आपके पास हमेशा जुड़ती हैं। क्या, हमेशा डिस्टेंस है जो भी दे रखी हो, चाहे आपके पास प्लेटफॉर्म की दे रखी हो, चाहे ट्रेन की लंबाई दे रखी हो, चाहे 2 ट्रेन खड़ी है उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी हो। ऐसा भी दे सकता है कभी कभी कि ये ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, एक दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है, इनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, इस ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है। तो 3 डिस्टेंस आपको दे रखी है, ठीक है। तो तीनों को आपको जोड़ देना है। तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस चाहे केस कोई सा भी केस हो आपका, इस पूरे आज की जो क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में, तो डिस्टेंस का हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है। लेकिन स्पीड का हम देखते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। स्पीड का आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेन अपोजिट में चल रही है या सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो उसमें अलग चीज़ें चलती हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन डिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखो, हमेशा जुड़ेंगी। तो ये 2 केस आपको समझ में आ गए। एक तीसरा केस और समझिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस बार क्या है कि एक ट्रेन है और ये जो है एक व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। ये व्यक्ति है, लेकिन इस बार ये व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं है, ये व्यक्ति है जो चल रहा है। अब चल रहा है तो 2 तरीके से चल सकता है, या तो इसकी डायरेक्शन में चल सकता है ट्रेन के, ट्रेन इधर ही जा रही है आपके पास, इसकी लंबाई L दे रखी है, ठीक है। और 2 केस हो सकते हैं, इसकी स्पीड S1 मान लिया मैंने, इसकी स्पीड S2। अब 2 केस कौन से हैं, या तो इस ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा हो, ये पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये ट्रेन के अपोजिट चल रहा हो, ठीक है। तो 2 केस हो सकते हैं। इस वाले केस में आपके पास टाइम निकालने का, कितने टाइम में इस जो ट्रेन है इस व्यक्ति को पार कर लेगी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको कि डिस्टेंस तो एक ही है तो L आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड का आपने अभी जस्ट पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो स्पीड घट जाती है, माइनस कर देते हैं, तो S1 माइनस S2 आ जाएगा। ये बात क्लियर। दूसरा केस कौन सा है टाइम निकालने का कि डिस्टेंस तो आपके पास अभी भी L ही रहेगी क्योंकि यही पार करना है, लेकिन इस बार क्या है कि स्पीड ये इसको जस्ट अपोजिट आ रहा है, मतलब वो सामने से आ रहा है, ट्रेन इधर से जा रही है, तो फिर इस बार स्पीड क्या है, जुड़ जाएंगे दोनों, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा। ये 2 केस हो जाएंगे आपके पास। समझ में आया ये दोनों केस कि अब 3 केस टोटल हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। कौन कौन से, पहले वाला था जिसमें व्यक्ति खड़ा हुआ था, केवल ट्रेन चल रही थी, उसको पार कर रही है। दूसरा केस कौन सा था कि
उसमें एक दूसरी वस्तु को पार कर रही है, कोई दूसरी आपके पास प्लेटफॉर्म में ब्रिज है, उसकी खुद की कुछ लंबाई है, उसको पार कर रही है, तो वो वाला केस भी हमने देख लिया। तीसरा केस क्या है कि इस बार जो व्यक्ति है वो खुद चल रहा है तो उसको पार कर रही है, हालांकि इस व्यक्ति की कोई क्या लंबाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने स्पीड के साथ ही कैलकुलेशन की है, लंबाई के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। इतनी बात क्लियर, ये 3 केस आपको समझ में आए। चौथा केस क्या हो सकता है कि इस बार जो है ये कोई आपके पास ट्रेन है, L1 लंबाई की है, S1 इसकी स्पीड है, ठीक है। अब दूसरी जो क्या है कि ये दूसरी ट्रेन को ही पार करती है, लेकिन इस बार ये जो ट्रेन है ना ये खड़ी हुई नहीं है, इसकी लंबाई तो L2 है ही, साथ में इसकी स्पीड भी है S2। अब इसमें भी आपके पास 2 केस हो जाएंगे, कौन से, या तो ये इसके सेम डायरेक्शन में चल रही होगी या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आने की बात क्या है कि डिस्टेंस 2 हो गई है आपके पास, एक L1 और L2। मैंने बताया था डिस्टेंस तो हमेशा जोड़ देनी है, तो L1 प्लस L2 तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। अपॉन बटे में क्या आएगा आप टाइम निकालने के लिए, आप मुझे बताइए। आपको कि अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रही हो, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो माइनस कर देंगे S1 माइनस S2। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। ये दोनों तरीके आपको समझ में आए किस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है, ठीक है। क्लियर ये बात। अब एक केस और देखिए यहाँ पे, इस बार क्या मामला है कि आपके पास 2 ट्रेन है आपके पास, ठीक है, 2 ट्रेन है, लेकिन इसमें आपसे इस बार थोड़ा सा अलग है कि इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ, ठीक है। आपको ये भी बोल सकता है कि ट्रेन को जो चला रहा है उससे, जो ट्रेन का ड्राइवर है, ठीक है, उसको पार करने में कितना टाइम लेगी, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि इस ट्रेन में कोई एक यात्री जो बैठा हुआ है उसको ये ट्रेन पार करने में कितना टाइम लेगी। तो ये भी केस आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, जब व्यक्ति आ जाए, सिंपल सी बात समझिए, जब व्यक्ति आ जाए तो सिंपल आपको उस व्यक्ति को ही पार करना है। तो जो ट्रेन आपके पास फास्ट वाली है, ठीक है, जो ट्रेन इसको पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रही है उस ट्रेन की लंबाई लेनी है आपको। तो जिस ट्रेन में ये बैठा हुआ है ना उसको नहीं देखना, जो ट्रेन इसको पार कर रही है, जैसे ये ट्रेन है इस व्यक्ति को पार कर रही है तो लंबाई इस वाले की कंसीडर करनी है। तो L तो ये आ जाएगा। स्पीड, अब देखिए ये ट्रेन अगर इसके सेम डायरेक्शन में आ रही है तो, और ये इसके इधर जा रहा है, अगर ये अपोजिट है तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी और S1 प्लस S2। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस, तो S1 माइनस S2। तो ये एक स्पेशल केस और है ये वाला भी, ठीक है। तो सभी केस आपको समझ में आए किस तरीके से कि व्यक्ति कुछ खड़ा हो तब क्या करना है, व्यक्ति चल रहा हो तब क्या है, 2 ट्रेन दे रखी हो, एक ट्रेन खड़ी है एक चल रही हो प्लेटफॉर्म में, तो वो क्या केस कौन सा होगा, या फिर दोनों ट्रेन चल रही हो, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट में चल रही हैं। तो सभी केस आपको डिस्कस कर दिए मैंने, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको समझ में आ गई। बाकी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्लास के लास्ट तक आपको सभी पॉइंट एक एक कर जो है क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है। पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है आपको कि एक रेलगाड़ी है और 330 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है, वह 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आप एक चीज़ बताओ कि 2 डिस्टेंस दे रखी है आपको कि बिल्कुल, तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो L1 प्लस L2 दोनों को जोड़ो, आपको कि 700 300 और ये कितना है 330 है ना, तो 1000 1040, तो 1040 तो डिस्टेंस आ गई। अब बटे में क्या आएगा आपको कि बटे में आएगा स्पीड कितना है आपको कि 72। क्या 72 डायरेक्ट रख दूँ, नहीं, ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलो इसको। अब ये 18 का कितना गुना है आपको कि 18 चौके 72, तो 5 का 4 गुना कर लो, 20 आ जाएगा, ठीक है। 0 से ये 0 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 52 सेकेंड। अब ये 20 मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे किया ये तो आपको समझ में आ गया ना, आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हो, आपको पता है कि 5 जो मीटर पर सेकंड होता है, 18 जो मीटर पर सेकंड होता है, और जब आप बदलते हो ना 18 किलोमीटर पर आवर को, तो ये 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। सिंपल सी वही चीज़ है, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। तो ये पहला सवाल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आगे बढ़े, दूसरा सवाल देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि 240 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 360 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है इस बार, तो 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल आप बताइए। आप मुझे एक चीज़ बोलिए कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। आपको कि 2 डिस्टेंस दे रखी है, एक ये है एक ये है, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 500 और एक 600, 600 तो डिस्टेंस हो गई। आगे देखिए टाइम, इस बार टाइम पूछा नहीं है, टाइम दे दिया है, तो स्पीड पूछ ली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे।
30 सेकंड से मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ, आप कहोगे बिल्कुल। तो डिवाइड किया तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 20 टाइम्स। तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 का कितना गुना है, 4 गुना, तो 18 का 4 गुना कर दो 72। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति है, सुरंग को 18 मिनट में पार कर लेता है। तो सुरंग की लंबाई मीटर में आपको बतानी है, कैसे करोगे। आप देखिए सुरंग की लंबाई पूछिए, मतलब डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है सिंपल सा। स्पीड कितनी है, आप कहोगे 4 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे रख दो 4 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलना पड़ेगा, 5/18 से आपने मीटर पर सेकंड में बदल लिया। इसके बाद में देखिए ये 18 मिनट में पार करता है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए मिनट में आ गया है, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बटे में है वो सेकंड में, मीटर पर सेकंड है। 18 से 18 चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौके 20, 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1200 आंसर आ जाएगा, 1200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेलगाड़ी है किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी है वो 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए जब किसी खंबे को पार कर रही है तो खंबे की कोई डिस्टेंस होती नहीं है, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे जो चीज़ समझनी है वो क्या है कि 12 सेकंड में पार कर रही है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस बता सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल। अब ये जो डिस्टेंस है ना, वो आप क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगी। अब स्पीड इनटू टाइम तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो क्या आएगा, आप मुझे बताओगे। आप कहोगे वो ट्रेन की जो लेंथ है वही आएगी। क्यों, क्योंकि किसी खंबे को पार कर रही है तो लेंथ वही रहती है जो ट्रेन की लंबाई है। तो क्लियर, तो डिस्टेंस वही हो जाएगा। तो स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर पर घंटे है, तो इसको बदल लो मीटर पर सेकंड में। 18 का 4 गुना है तो 5 का 4 गुना कर दो 20। 20 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 सेकंड से, तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 240 मीटर। ये 240 मीटर आ गया क्या, इस ट्रेन की लंबाई। आपसे बोला है कि 360 मीटर लंबे पुल को और पार करना है। तो अब देखिए दो डिस्टेंस हो गई आपके पास, तो दोनों को जोड़ दो, 240 प्लस 360। अब आपसे पूछा है कि कितने सेकंड में पार कर लेगी, आप कहोगे स्पीड कितने की है, आप कहोगे स्पीड 72 का मतलब 20 की स्पीड है, तो इससे पार करना है। तो ये टाइम आ जाएगा, दोनों को जोड़ा 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 600/20, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। इस चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन की आप यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हो, कैसे कि 750 आपको दे रखा है, 15 से डिवाइड करोगे तो ये लेंथ है ना आपके पास, इस बार ये डिस्टेंस यही हो जाएगी जो ट्रेन की लंबाई है। आप कहोगे 15 5 75, तो 50 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, आप मुझे बताओ, स्पीड हो गई। अब एक चीज़ बोलिए कि ये इसको 25 सेकंड में पार कर लेती है, तो आप 25 सेकंड में पार करती है तो 25 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय करेगी, आप कहोगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 पंजे 125, कितना आ गया 1250। अब ये जो 1250 आया है ये क्या आया है, आप मुझे बताइए। आप कहोगे ये डिस्टेंस आ गया, लेकिन इस बार ये पुल को पार कर रही है, तो पुल को पार कर रही है तो डिस्टेंस दो होंगी, एक L1 प्लस L2। L1 कौन सा होगा, ट्रेन की खुद की लंबाई, L2 कौन सा रहेगा, पुल की लंबाई, क्योंकि दोनों डिस्टेंस जुड़ी हैं इस पर। ट्रेन की लंबाई तो आपको पता है कितनी, 750। पुल की लंबाई निकालनी है, तो पुल की लंबाई निकालने के लिए 1250 में से 750 आप क्या कर दो माइनस, आंसर क्या आ जाएगा 500। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और एक रेलगाड़ी है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी है। देखिए 2-3 तरीके से सोच सकते हो, बिल्कुल बेसिक तरीके से भी सोच सकते हो। बाकी दूसरा तरीका क्या है इसको सोचने का, देखिए एक चीज़ बताइए मुझे कि 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो ये 50 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये कितने में कर रही है पार, आप कहोगे 60 सेकंड में। तो दोनों का डिफरेंस बता दो आप मुझे, आप कहोगे 200 मीटर, 200 मीटर का डिफरेंस है, और इसके में टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, आप कहोगे 10 सेकंड का आ गया। तो ये ट्रेन है वो 200 मीटर जो डिस्टेंस है वो 10 सेकंड में कवर कर रही है।
तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो ट्रेन की क्या स्पीड 20 आ गई है। ट्रेन की स्पीड 20 आ गई है। 20 का मतलब क्या होता है, 5 का 4 गुना है तो 18 का 4 गुना करो, 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन तो आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो यहीं से ही, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा है। बाकी और सॉल्व करना है तो और भी कर लो। देखिए 20 आपके पास स्पीड आ गई है ट्रेन की, आप हो गए बिल्कुल, और किलोमीटर पर आवर में तो 72 है। दूसरा करना क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई भी निकालनी है। तो 50 सेकंड में पार करती है इसको, तो आपको कि 50 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय कर लेगी, आपको 50 × 20 तो कितना आ जाएगा 1000। 1000 डिस्टेंस पार की है इस वाले मामले में। 400 तो आपके पास प्लेटफॉर्म की है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 600 लंबाई ट्रेन की, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप मुझे बताइए कि ट्रेन की लंबाई मैंने मान लिया L, ठीक है। पहले वाले केस में L + 400, ये वाला केस क्या है आपको कि ये डिवाइड बाई 50, क्योंकि इस वाले केस में ये ट्रेन की स्पीड आ गई है। दूसरे वाले केस में क्या है आपको कि L + 600, ठीक है। ये वाली बात L + 600 डिवाइड बाई कितना होगा आपको कि ये यहाँ से दे रखा है 60, तो ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करके यहाँ से L की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। ये है क्या, बेसिकली ये स्पीड की वैल्यू हमने लिख दी है यहाँ पे। तो सॉल्व किया इसको, ये 0 से तो 0 चला जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6L और 6 चौके 24, 2400, और यहाँ से आ जाएगा 5L + 6 पंजो 30, तो मतलब कितना हो गया 3000। अब देखिए आगे सॉल्व करोगे, L की वैल्यू कितनी आ रही है, सीधा सीधा निकल के यहाँ से 600, L की वैल्यू 600 आ गई है, तो 600 यहाँ पे रख दो। 600 + 400 कितना हो जाएगा 1000। 1000 में जब 50 का भाग दोगे तो 20 आंसर आ जाएगा, और 20 का मतलब 72। यहाँ से भी आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि 40 सही 1/2 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी है, एक खंबे को 24 सेकंड में पार कर लेती है। तो 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय इसको लगेगा। अब एक चीज़ बताइए मुझे कि ये पहले वाला केस है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 40 दूना 80, 81/2, ये आपके पास क्या दे रखी है, आप होगे स्पीड दे रखी है। इसको बदल लो मीटर पर सेकंड में, आप होगे 5/18 से बदल लिया। अब यहाँ से आप डिस्टेंस बता सकते हो क्या, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आप होगे स्पीड × टाइम। ये स्पीड दे रखी है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 24 सेकंड से, तो यहाँ से हमने ये लेंथ निकाल ली है किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये जब आ गया है आपके पास तो सॉल्व कर लो इसको। 6 से काटोगे 6 × 18, 6 चौके 24, यहाँ तक ठीक। आप कहोगे 2 से भी काट लेते हैं 2 बार, 3 से काटा इसको 27 बार, ये 270 आ गया। ये 270 क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गई है। दूसरा केस क्या बोला है आपको कि 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करना है, तो 270 + 450 इसमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 0, 7 5 12, 4 2 6 1 7, 720 की डिस्टेंस हो गई है। अब आपसे पूछा है कि जो ट्रेन है वो इसको पार करने में कितना टाइम लेगी। 720 का डिस्टेंस है, और आप कहोगे ठीक है इसको पार करना है कितने से, इतने की स्पीड से। आप कहोगे 81/2, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको बदलना पड़ेगा 5/18 से। आप कहोगे बिल्कुल, तो यहाँ से ये इतना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो ये यहाँ पे इसको पार करने में। तो 9 से काट लो इसको, 9 दूनी 18, 9 से काट लो 9 बार, 9 से काटा इसको कितनी बार, 9 8 72, तो ये आपके पास 80 हो गया। 5 से काटोगे इसको, आप कहोगे 16 पंजो 80, 16 दूना 32 64, 64 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति, अब तक तो आप क्या कर रहे थे कि एक स्टेशनरी चीज़ों को पार कर रहे थे, इस बार एक व्यक्ति है वो भी आपके पास दौड़ रहा है। अब व्यक्ति दौड़ रहा है, 2 तरीके से दौड़ सकता है, सेम डायरेक्शन में भी, अपोजिट डायरेक्शन में भी। अभी मैंने केस आपके साथ डिस्कस कर दिया है। व्यक्ति की लंबाई कुछ होगी नहीं, ट्रेन की जो लंबाई है वही आप कंसिडर करोगे। तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई, समान दिशा में दौड़ रहा है, ठीक है, स्पीड भी दे रखी है उसकी, और 9 सेकंड में इसको पार कर लेती है। तो अब मुझे बताइए कि ये 240 है, ये क्या है, मीटर है, इसमें मैंने 9 सेकंड का भाग दिया, तो यहाँ से मेरे पास एक स्पीड आ जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल, 3 से काट लो इसको, आप कहोगे 80/3 आ जाएगी। 80/3 एक स्पीड आई है, और ये आई है आपके पास मीटर पर सेकंड में।
किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप इसको कितने से कर दोगे, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। आप कहोगे ये काट लो, इसको 3 से काटा 6 बार और 3 से इसको 5 से काटा 16 बार, 16 6 96, 96। अब ये जो 96 आया ये क्या है आप मुझे बताओ, ये कहोगे किलोमीटर पर आवर आ गया है। लेकिन ये जो स्पीड आई है ना आपके पास, ये कौन सी स्पीड है, ये थोड़ा जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्पीड आपके पास रिलेटिव स्पीड आई है, कौन सी वाली, देखिए यहाँ पे दो केस हैं आपके पास कि समान दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों, ये बात क्लियर है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है कौन, आपका व्यक्ति दौड़ रहा है, और ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में दौड़ रही है। तो ये 96 जो आया है आपके पास, दोनों की स्पीडों का डिफरेंस आया है, मतलब S1 माइनस S2 आया है। S2 ये देखो कम स्पीड से दौड़ रहा है कौन, 6 की स्पीड से दौड़ रहा है आपके पास व्यक्ति, तो इसकी स्पीड को इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड आप निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, आपको 6 इसमें जोड़ा तो 102, 102 किलोमीटर पर घंटे आपके पास ट्रेन की स्पीड आ गई। इतनी बात क्लियर, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। अब आपको देखा यहाँ पे देखिए 372 ये डिस्टेंस है, इसको आपको पार करना है और कितने की स्पीड से, आप कहोगे 102, ये ट्रेन को ही पार करना है। और एक चीज़ जो बोली है यहाँ पे देखो 372 डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, ठीक है। ये 372 जो है इतनी लंबी सुरंग है, और अब सुरंग है और डिस्टेंस मैंने कहा था कि डिस्टेंस के केस में हमेशा जोड़ती है, सुरंग हो गया एक डिस्टेंस आपके पास ट्रेन की खुद की लंबाई हो गई, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 372 प्लस 240 ये तो आपके पास डिस्टेंस हो गई, और डिवाइड में आपके पास स्पीड कितनी हो जाएगी 102, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, इनको जोड़ लो पहले। आपको ये जोड़ा तो ये बन रहा है आपके पास 2, और ये आपके पास 7 4 11 और 3 3 6 बन रहा है, ये आपके पास 102 बन रहा है। और आप इसको देखोगे तो 6 का जस्ट डबल ही है ना, ये 6 गुना ही है इसका, देखो 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है, ये 6 गुना है इसका, और बटे में 5 था ही, और ये आपके पास कितना था 18, तो कितना आ रहा है 18 6 कितना हो जाएगा, 18 ते 54, 108 हो रहा है, 108/5, 108/5 डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, 216 हो रहा है क्या, 21.6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद में कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करती है एक मैन को गोइंग विद स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन में जा रहा है 18 सेकेंड, एंड इट पासेस ए वुमेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। स्पीड आपको वुमेन की बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताइए, पहला केस जो बोला है कि इतने की स्पीड तो आपको ट्रेन की दे दी है, ठीक है। दूसरे केस में क्या बोला कि उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है, उसको 18 सेकंड में पार कर ले रही है। तो अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड बताओगे आप, सेम डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल 36 हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। अब ये 36 है किलोमीटर पर घंटे में, तो इसको बदलेंगे, 18 का ये जस्ट डबल है तो 5 का जस्ट डबल कर दो, आप कहोगे 10 मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस हो गई। 18 सेकंड तक चलना है तो 18 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 180 मीटर। 180 मीटर क्या आ गई, आप कहोगे किसको पार कर रहे हैं, एक व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो 180 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। आगे क्या बोला है कि विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो अब 180 तो है, अब इसमें क्या करना है, डिस्टेंस को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो अभी स्पीड कितनी आ जाएगी आप मुझे बताओ। आप कहोगे 12 से डिवाइड करता हूं तो 12 एकम 12, 6 12 5 60, 15। इस बार स्पीड है वो 15 आ गई है, लेकिन ये स्पीड कौन सी आई है ये आप मुझे बताओगे। आप कहोगे ये वाली जो स्पीड आई ये रिलेटिव स्पीड आई है, मतलब ये दोनों का जोड़ने के बाद है या दोनों को घटाने के बाद में। देखिए महिला विपरीत दिशा में चल रही है तो ये S1 प्लस S2 दोनों का टोटल जोड़ के है। S1 ट्रेन की स्पीड कितनी है आप मुझे बताओ, आपको ट्रेन की तो 48 है, तो S2 जो आपके पास महिला की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करो, ये 15 मीटर पर सेकंड है ना, इसको आप बदल लो किलोमीटर पर घंटे में, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको जब बदलोगे किलोमीटर पर घंटे में तो ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से काटा 3 बार, 18 3 54 हो रहा है ये, ठीक है 54। तो ये S1 प्लस S2 जो आ रहा है आपके पास 54 आ रहा है, यहाँ तक ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रेन की स्पीड तो आपको पता है 48 है,
S2 जो महिला है उसकी स्पीड आप निकाल सकते हो। प्लस मैंने क्यों लगाया ये तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे स्पीड। तो S2 आप बता सकते हो 54 में से 48 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी रेलगाड़ी की चाल है 78 किलोमीटर पर आवर। यदि किसी सुरंग को आपको बोला है कि 45 सेकंड में पार करती है, उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक कर दी है, तो सुरंग की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप मुझे बताइए कि यहाँ से ट्रेन की लंबाई आप निकाल सकते हो कैसे। कि एक चीज़ जो बोली है कि ये जो है ना 78 आपके पास ट्रेन की स्पीड है, तो दूसरे वाले केस से आप निकालो पहले। 6 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और इतने से चलने वाले व्यक्ति को ओवरटेक करने का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो 78 ये है, 6 माइनस करोगे तो 72 रिलेटिव, ये 18 का 4 गुना है तो 5 का 4 गुना करोगे आपको होगी 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आगे रिलेटिव स्पीड। 15 सेकंड में इसको पार कर लेती है, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप कहोगे 300। ये 300 जो आया है ये आपके पास क्या आ गया मुझे ये बताओ। आपको ये ट्रेन की लंबाई आ गई है, ठीक है, ये LT आ गया ट्रेन की लंबाई। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे समझने की है वो क्या है कि अब दूसरा केस ये दिया है कि ये किसी सुरंग को 45 में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड तो थी कितनी आप कहोगे कि यहाँ पे 78 है और ये 78 यहाँ पे आपने लिखा, और ये सुरंग को पार करती है तो कितना हो जाएगा आप कहोगे कि 45 सेकंड में। तो पहले 5/18 लिख लो क्योंकि बदलना पड़ेगा इसको, और 45 यहाँ पे आपने लिख दिया। 9 से काटा आपने 2 बार, 9 से काटा इसको, 9 पंजे 45, 2 से काट लो, काट रहे हैं तो यहाँ पे काटा इसको, तो ये 39 आ जाएगा क्या। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, 25 9 225 आपको भी 22, 75 77 और आपके पास 97 975 ये बन रहा है। अब इसमें से एक चीज़ जो समझने की है ये है क्या, ये आपके पास सुरंग की लंबाई प्लस आपके पास ट्रेन की लंबाई दोनों का टोटल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि किसी स्टेशनरी चीज़ को पार कर रही है, टाइम ज़्यादा ले रही है, तो वो दोनों का टोटल आता है उस लेंथ का, तो ये दोनों का टोटल है। तो इसमें ट्रेन की लंबाई अकेले 300 है, तो 300 जैसे ही माइनस करोगे तो सुरंग की लंबाई आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 675, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपसे बोला कि रेलगाड़ी है पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। आगे बोला है कि अगले 90 किलोमीटर की डिस्टेंस सामान्य चाल से 10 किलोमीटर इस बार ऐड कर देना है। तो आगे बोला कि टोटल टाइम आपका 3 घंटे का लगता है, तो सामान्य चाल जो है उससे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो सामान्य चाल आप x मान लो, तो पहले क्या करो कि 75 की डिस्टेंस है उसको x से कवर करना है। दूसरा केस क्या है, आपके पास 90 की डिस्टेंस है उसको आपको यहाँ पे x + 10 से कवर करना है। टोटल टाइम है वो आपको दिया हुआ है 3 घंटे लग रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट। तो 3 से काटना चाहते हो काट लो, इसको कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। ये 30 बार कट जाएगा और ये आपके पास 25 बार कट जाएगा। तो अब यहाँ से मैंने LCM लिया क्या, x × x + 10। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है बेसिकली वैल्यू आपको कि 25x + 250। पहली वैल्यू ये बन गई। दूसरी वैल्यू क्या बनेगी आप कहोगे, इसका भाग दिया है इसमें तो 30 है ऊपर, तो 30x बन जाएगा। और ये जो वैल्यू है आपके पास 1 के इक्वल है क्योंकि वो कट गया था ना, इधर इसको भेज दो आप, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बनाना चाहते हो वैसा कुछ कर लो, बाकी वैसे भी सोच के किया जा सकता है, ये कर लो वैसे भी। तो आप कहोगे यहाँ पे वैल्यू जो बन रही है वो आपके पास क्या बन रही है 75। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये बन गया x² + 10x, और यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 30 और ये आपके पास कितनी है 25। तो 55 इधर आएगा तो -55 हो जाएगा, और ये x और ये हो जाएगा आपके पास -250, ठीक है, -250। तो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से। आगे देखिए क्या बन रहा है इसमें, आपको कि यहाँ से बन रही है वैल्यू -x² - 45 x और -250 बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो कि 50 × 5, 50 और 5 का डिफरेंस बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्योंकि 50 और 5 से ये सेटिस्फाई हो रहा है। आप कहोगे -50 और +5, ठीक है।
ये सेटिस्फाई हो रहा, -250 हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता चल रही है कि माइनस वाली है, ये प्लस हो जाएगी जो सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को। तो x की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई है, ठीक है। तो आपको बोला है कि इससे जो ये नॉर्मल स्पीड आई है 50 वाली, इससे ही कवर करना है 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को। तो ये 300 की डिस्टेंस है, इसको इसी से 50 की जो स्पीड से कवर करना है, तो आपको हो गए 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये बात? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। कोई एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। आगे बोला है कि रेलगाड़ी की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी समान दूरी को 1 घंटा कम में ये लगता है इसको। तो समान चाल से जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे रेलगाड़ी कितने समय में इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो हमें वो स्पीड वो नॉर्मल वाली वो निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने आपके साथ इससे जस्ट पहले वाली क्लास जो हुई है उनमें डिस्कस किए थे। 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, एक डिफरेंस वाला, एक टोटल वाला। तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या है आपको कि डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2। आप ऐसा करो कि नॉर्मल स्पीड x मान लो और दूसरी स्पीड कौन सी हो जाएगी x + 5, क्योंकि यहीं पे यही बोला है कि 5 अधिक होती। टाइम का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे, तो स्पीडों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5। टाइम का डिफरेंस कितना है 1 घंटा, तो यहाँ पे ये लिख दिया। सॉल्व कर लो, इसको इधर लेके जाओ तो आपको हो गया ये इधर आ जाएगा 450 इंटू 5 और ये वैल्यू हो रही है आपके पास x इंटू x + 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ये आपको सोचना है थोड़ा सा यहाँ पे और इजीली आप यहाँ पे गैस कर सकते हो। तो अब इसको 2 फैक्टर्स में तोड़िए आप, क्या बन सकता है। देखो 0 को इधर भेज दो आप डायरेक्ट, तो ये 45 इंटू 50, तो सीधा आपको वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही हैं x और x + 5 की। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको सीधा सीधा 45 हो जाएगी। तो 45 की डिस्टेंस आ गई है, स्पीड आ गई है बेसिकली, और इतनी डिस्टेंस कवर करनी है 315 की। तो 315 है और 45 की स्पीड है। काट लो इसको, कितने से कट रहा है ये आप कहोगे ये 5 बार जा रहा है क्या, 7 बार। 7 × 5 = 35, 7 × 28, 3 × 31, ठीक है। हाँ पूरा जा रहा है 7 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक ट्रेन है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। एक दिन में इतनी डिस्टेंस ये तय करती है। अगर सभी जंक्शनों पर रुकने का टाइम इसका सेम है और सभी जंक्शनों पर रुकती भी है तो प्रत्येक जंक्शन पर कितने टाइम के लिए रुकती है, तो ये आपको बताना है। तो क्या करोगे, सवाल समझिए यहाँ पे। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि टोटल डिस्टेंस इतनी इसने कवर की है और वो पूरे एक दिन में कवर की है। अब एक चीज़ का पता लगा लोगे कि इतनी स्पीड से अगर ये चले तो इतनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लेगा। आप कहोगे कि एक दिन से ये टाइम कम ही आएगा। क्यों आएगा कम? क्योंकि कुछ टाइम इसने रुकने में भी लिया है। तो रुकने वाला टाइम आप इजीली निकाल लोगे। कैसे? पहले यहाँ का टाइम निकाल लो कि इतनी स्पीड से अगर ये चले तो इतनी डिस्टेंस को कितने में कवर कर लेगी। आप कहोगे 1485 है, इसको मैंने डिवाइड किया 66 से, तो यहाँ पे टाइम निकल के आ जाएगा 6 बार। ये 11 × 11, आप कहोगे 3 बन रहा है तो 33 और ये 55, काट लो इससे 6 से भी। आप कहोगे 6 दूनी 12 और 1 बन रहा है और 6 दूनी 12 और 3/6, तो ये 22.5 घंटे आ रहा है। तो बेसिकली इसने क्या किया है कि 22.5 घंटे तक तो चली है ये, और बाकी टाइम इसने क्या है कि रुकने में लिया है। कितना टाइम? 24 घंटे में से एक दिन का मामला है, तो कहोगे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। 90 मिनट इसने क्या किया है कि रुकने में ही निकाल दिए हैं। अब इसने एक चीज़ और बोली है कि ये 5 जंक्शनों पर रुकती है, तो 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे तो 18 मिनट आ जाएगा प्रत्येक जंक्शन पर रुकने का इसका टाइम। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 14 देखो। कोई रेलगाड़ी है 5.5 घंटे तक चलती है और पहला आधा भाग इतने से, दूसरा आधा भाग इतने से तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी आपको बतानी है। आप दोबारा वही फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपने अभी पढ़ा था S1 S2 वाला। पर एक चीज़ यहाँ पे जो समझने की है कि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये भी आपके पास सेम स्पीड सेम उसमें होनी चाहिए। तो इसको भी आप बदल लो। ये 60 है तो ये कितना है आप मुझे बताओ। 5 का 4 गुना है तो 18 का 4 गुना करो 72। तो इसको हटाओ, अभी 72 लिख लो इसकी जगह। तो 2 स्पीड हो गई आपके पास कौन कौन सी, एक तो 72, दूसरी 60। अब ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास, कौन सा टाइम है आपको हो गई, इतने घंटे तक चलती है, टोटल टाइम है। तो इन दोनों का टोटल ये लिखना पड़ेगा आपको। आपको हो गए 2, 7, 6, 13।
टाइम कितना है आपको कि 5 दूना 10 1 11 11/2 ये टाइम हो जाएगा। काट लो इसको, 2 से काटा इसको आपको हो गए 36, और 11 से काटा इसको तो आपको हो गई 11 से ये 12 बार कट रहा है और 12 से ये 3 बार जाएगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया आपको हो गई 180। ये जो 180 आया है ये आपके पास डिस्टेंस आ गई है 180 किलोमीटर, ठीक है। तो लेकिन ये डिस्टेंस कौन सी है ये आप मुझे बताइए। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पहला आधा भाग, तो ये d/2 आया है, तो आपको तो कंप्लीट डिस्टेंस बतानी है, तो क्या हो जाएगा इसका जस्ट डबल, तो 360 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई आपको दे रखी है 329 और 296, जो विपरीत दिशाओं में दो स्पीड आपको दे रखी है, यहाँ पे समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, तो आपको बताना है कि कितने टाइम में एक दूसरे को पार कर लेंगी। समझिए यहाँ पे क्या करना है, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने ये वाला कंसेप्ट आपको बता दिया था कि दो स्पीड दे रखी हो, दो डिस्टेंस दे रखी हो, तो कैसे आपको डील करना है। डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा L1 + L2, और स्पीडों के लिए देखना है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है। आपको होगी अपोजिट है तो ये भी जुड़ जाएंगी S1 + S2, तो ये आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट रखते हैं फॉर्मूले में, आपको कि दोनों को जोड़ो, 9 और 6 15 1 बनेगा, और 9 और 2 11 1 12 और 3 3 6 625 की डिस्टेंस है। अब स्पीड देखिए दोनों जुड़ जाएंगी, 5 5 10 और 8 6 14 और 1 15, और इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5 और बटे 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। काट लो अब इसको, आपको भी 25 6 150, 25 से काटा 25 बार, और 5 से काट लो इसको 5 बार, और 6 से काटा इसको 3 बार, तो 5 दिया 15, 15 सेकंड आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि 230 और 240 लंबाई की दो ट्रेन हैं और 130 मीटर, ध्यान से समझिए, कि दूरी पर हैं, समांतर पटरियों पर इतने की स्पीड से दौड़ रही हैं, चल रही हैं, तो टाइम बताना है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको के दो तो दे ही रखी है, एक और डिस्टेंस और आ गई है। डिस्टेंस है कितनी भी दे रखी हो सभी जुड़ेंगी। इस बार मामला ये है, देखो ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, और पहले से इतनी की डिस्टेंस पर और है, तो 3 डिस्टेंस हो गई। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कितना भी कुछ दे रखा हो डिस्टेंस में हमेशा जुड़ जाएंगी, तो डिस्टेंस को तो जोड़ दो। आप कहोगे सबको जोड़ा 0, और ये 3 4 7 3 10 2 2 4 2 6 600 की डिस्टेंस हो गई टोटल। स्पीड क्या है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, तो क्या स्पीड जुड़ जाएंगी दोनों, दोनों को जोड़ दो, आपको गई 0, और ये हो जाएगा 360। बदलना पड़ेगा इसको 5/18 से, आपको कि 5/18 ऊपर चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल दिया। काट लो इसको, 0 से 0, 18 से जाएगा ये 2 बार, और 5 दूना 10, ठीक है, और 10 से ये 0 कट जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा, 6 सेकंड में पार कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और 2 रेलगाड़ियाँ हैं, लंबाई आपको दे रखी है उनकी, और आगे क्या बोला है कि इतने की स्पीड से चल रही हैं एक दूसरे की ओर 162 किलोमीटर, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा करेक्ट कर लेना, 162 किलोमीटर पर घंटे और 108 किलोमीटर पर घंटे, दो स्पीड है ये। और एक चीज़ और बोलिए कि 300 मीटर की डिस्टेंस है उनके बीच में, तो एक दूसरे को कितने टाइम में पार कर लेंगी। अभी वही सेम सवाल हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 16 था जैसा ही, ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे इस क्वेश्चन का आप सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दो समांतर पटरियों पर एक दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हैं ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो एक ट्रेन की लंबाई ये है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, आप मुझे डिस्टेंस बताओगे कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगी वो। आपको कि डिस्टेंस तो हम बिल्कुल बता देंगे क्या होती है, कि स्पीड इनटू क्या टाइम। तो स्पीड भी कौन सी लेनी पड़ेगी, रिलेटिव लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले ये देखो कि सेम डायरेक्शन में अलग अलग है, समांतर पटरियों पर एक दिशा में तो दोनों को माइनस करेंगे, 90 में से कितना माइनस करेंगे 80, आपको कि 10 की स्पीड है किलोमीटर पर घंटे में, तो इसको बदल लो 5/18 से, ये तो स्पीड हो गई। अब क्या बोला है कि 3 मिनट में पार कर लेती हैं, 3 मिनट में तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट है तो 60 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 18 से, तो ये 18 चला जाएगा, एक 0 यहाँ पर है, तो ये 500 क्या आ गई आप मुझे बताओ। ये टोटल डिस्टेंस आ गई किस किस की, देखो क्या है, दो आपके पास ट्रेन है, तो दोनों का टोटल आ गया ये। आप याद करो L1 + L2 आ गया। एक ट्रेन की लंबाई 230 है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी आपको कि 270, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है।
एक ट्रेन ए से बी 75 से जाती है, दूसरी ट्रेन बी से ए 85 से आती है। तो मिलने से 3 मिनट पहले आपको बताना है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी। तो सिंपल सी बात क्या है कि 3 मिनट पहले का मतलब 3 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगी। तो रिलेटिव स्पीड निकालनी है और उसको 3 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्या पहले रिलेटिव स्पीड बताओ मुझे, आपको हो गए 75 है ये, ठीक है। और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही हैं ऐसे ऐसे करके। तो कितना हो जाएगा ये 5 5 10 और 8 और 8 16 हो जाएगा 160, ये किलोमीटर पर आवर में। अब इसको बदलना है, किस में बदलना है आपको कि 3 मिनट ये रहा आपके पास 3 मिनट, और ये जो है इस मिनट को आप बदल लो घंटे में, तो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे। ये बात क्लियर आपकी, क्यों डिवाइड किया मैंने? अब क्योंकि ये भी घंटे में बदल दिया तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी 3 मिनट में कि कितनी वो दूरी पर है। तो आप यहाँ पे 0 से तो 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे इसको 2 बार और 2 से काटोगे इसको 8 बार, तो ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी जो ये 3 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपसे कि ट्रेन P और Q है समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में x और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है। जो 90 है ये बड़ा है, x छोटा है, सिंपल सी बात ये है। तेज चलने वाली ट्रेनें धीमे चलने वाली ट्रेन से चलने वाले में बैठे व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन Q की लंबाई इतनी है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो समझिए यहाँ पे क्या करना है आपको। और मैंने एक चीज़ अभी बताई थी आपको थोड़ी देर पहले कि जब आप किसी व्यक्ति को ट्रेन में बैठे हुए को पार कर रहे हो तो उस वाले केस में आपको एक ही ट्रेन की डिस्टेंस देखनी है और एक ही ट्रेन की लंबाई के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, और रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो इस डिस्टेंस कितनी है आपको कि 225, और यहाँ पे एक चीज़ जो बोली है आपको कि कितने टाइम में पार करती हैं आपको कि 30 सेकंड में, तो ये इसे डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ से जो स्पीड आएगी ये आपके पास कौन सी आएगी आपको कि ये मीटर पर सेकंड में आएगी। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आपको कि 3 से 5 से काट लो इसको, 5 चौके 20 2 बनेगा, ठीक है। और 5 25 3 से काट लो इसको, 15 3 45 और ये 15 दूना 30, ये 2 से काटा इसको कितनी बार आपको कि 9 बार, तो 9 3 27। अब ये जो 27 आया है ये क्या आया है आप मुझे ये बता दो बस। आपको कि 27 आया है, 27 आया है जो किलोमीटर पर आवर आ गया, ये स्पीड में आया है, ठीक। अब ये कौन सी स्पीड है आप मुझे ये बताओ। आप कहोगे देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो बोली है कि एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड है, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है। तो मतलब बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस किया है। बड़ी स्पीड कौन सी है आपको कि 90 है, वो बड़ी स्पीड है, तो 90 माइनस एक्स बराबर 27 है। ये बात क्लियर? तो एक्स निकाल लोगे इजीली आपको कि हाँ, तो 90 में से 27 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लो आप, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 3, तो ये 6 हो जाएगा, 63 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ये बात? कैसे किया है सवाल? 21 देखो, दो ट्रेनों की लंबाई आपको दे रखी है, एक ही दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेनों में से तेज जो चलने वाली ट्रेन है दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर लेती है। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाली ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो तेज ट्रेन जो है उसकी गति आपको बतानी है। क्या बोल रहा है सवाल कि यहाँ पे एक चीज़ जो बोली है कि इन दोनों ट्रेनों में तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है और विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाली ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। तो कैसे करोगे सवाल को समझिए। एक दिशा में करने का है वो भी दे रखा है, दोनों दिशाओं में वो भी दे रखा है। तो रिलेटिव स्पीड आपको यहाँ पे कुल मिला के निकालनी है, वो निकाल लोगे आप। तो डिस्टेंस तो 2 है तो ये तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपको कि 3 2 5 1 6, 600 की ये डिस्टेंस है। एक केस में देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला केस S1 प्लस S2 वाला, दूसरा केस S1 माइनस S2 वाला, ये दोनों केस लिख दिए। डिस्टेंस तो 600 इस वाले केस में भी रहेगी, 600 इस वाले केस में भी रहेगी, लेकिन ये S1 प्लस S2 ये कौन सा केस रहेगा? अपोजिट वाला। तो ये 12 से डिवाइड कर दूंगा, ये सेम डायरेक्शन वाला ये 20 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 पंजो 60, 50 की स्पीड, यहाँ से आ जाएगी आपके पास 30 की स्पीड। ठीक है ये बात। अब यहाँ से आपको कौन सी पूछिए? तेज चलने वाले की स्पीड। तो S1 निकालना है, तो S1 क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ो, आपको 80 डिवाइड बाई 2 40,
तो 40 की स्पीड आ गई है आपके पास तेज़ चलने वाली की स्पीड। अब ये देखिए 5 का कितना गुना है, आपको कि 5 का 8 गुना है, तो 18 का 8 गुना कर लो, वो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर चाहिए। तो 18 × 144, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक रेलगाड़ी पी से क्यू 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है और उसी समय एक रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। दोनों स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 है। रेलगाड़ियाँ 2.5 घंटे में मिलती हैं, तो स्टेशन पी की ओर चलने वाली ट्रेन की गति आपको बतानी है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से आप रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो कि डिस्टेंस आपको दे रखी है, टाइम आपका 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब 5/2, डिवाइड करोगे 5 से 5 बार जाएगा और 2 बनेगा 5 बार जाएगा, तो 110। तो 110 की स्पीड आ गई है रिलेटिव, मतलब ये दोनों का जोड़ है या दोनों का डिफरेंस है। आपको हो गए एक दूसरे की ओर आ रही है, एक पी से क्यू, क्यू से पी, तो दोनों का ये टोटल है। तो एक की स्पीड 60 दे रखी है, तो दूसरे की स्पीड आप निकाल सकते हो, माइनस कर लो यहाँ से, आपको होगी कितनी आ जाएगी, आपको होगी 50 की स्पीड है वो दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड। तो ये आपसे यहाँ से इजीली बता सकते हो। 23 देखिए, 2 लंबाइयाँ दे रखी हैं ट्रेनों की, एक्स और वाई समांतर पटरियों पर एक दिशा में चल रही हैं। एक्स और वाई इतने की स्पीड और इतने की स्पीड से एक दूसरे को पार करने में समय, ये आप कर लोगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपने बहुत बार रिपीट कर लिया आपने। ठीक है। क्वेश्चन इसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। 24 देखिए, 2 ट्रेनें एक ही समय पर अलग अलग स्टेशनों से यात्रा शुरू करती हैं और 90 किलोमीटर और 70 किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है। और जब वे मिलती हैं तब तक एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर की अधिक यात्रा कर ली होती है। ठीक है। तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो क्या करोगे, आपको देखिए ये जो बोला है ना आपको 140 की अधिक डिस्टेंस तय कर लिए, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिव स्पीड का ही बोला है। तो रिलेटिव स्पीड का सिंपल सा मामला क्या है कि यहाँ पे 20 की है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तो अगर ये सेम स्पीड से चल रही होती तो जितनी डिस्टेंस ये तय करती उतनी ये करती, लेकिन एक ने दूसरे से ज़्यादा तय कर ली है। कितनी कर ली है, तो उसके लिए बोल दिया 140। 140 तय की है, वो कितने टाइम में कर ली होगी आपको, क्योंकि वो तय की है ना, वो कहीं ना कहीं 20 की, ये इसको एक्सेस है, 20 की इसमें अधिकता है स्पीड की, इस वजह से की है। तो 20 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये 7 घंटे का टाइम आ गया। तो ये 7 घंटे के कारण ये 7 घंटे में 20 की स्पीड अधिक होने के कारण इसने 140 की डिस्टेंस तय कर ली। तो 7 घंटे तक दोनों को चला दो, तब तक इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यही आपसे पूछा है यहाँ पे कि तब तक ये जो की है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आप इजीली निकाल लोगे। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि दोनों को जोड़ दो कि ये कितना हो जाएगा, 9 7 16, 160 × 7 कर लो, तो आपके पास 16 7 112। एक तरीका ये है, बाकी अलग अलग निकाल लो, 7 की इससे मल्टीप्लाई करके और 7 की इससे मल्टीप्लाई करके। 7 9 63 630 और 7 7 49, ये फिर दोनों को जोड़ लो, ये भी एक तरीका है। ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो इसको। आगे देखिए, समझ में आ गया ना ये वाला। आगे देखिए 24 हो गया ना, ये 25 देखिए, 2 ट्रेनें हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। एक ट्रेन की स्पीड 90 है, दूसरे की बतानी है। ये तो आप कर लोगे इजीली, आसान सा सवाल है। ये भी आप बताओगे ना इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में, और करके बताऊँ मैं आपको इसको। चलो मैं करके बता देता हूँ और आप ट्राई भी करोगे इसको। आपको बोला है कि यहाँ पे कि एक ट्रेन की स्पीड ये है, ठीक है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई तो 200 है ना, तो दोनों का टोटल आप निकाल लोगे, आपको 400, और 10 सेकंड में पार करके 10 से डिवाइड कर दोगे तो 40 आ गया ये। अब 40 मुझे बताइए 5 का कितना गुना है, 8 गुना, तो 18 का 8 गुना करो 144। 144 क्या आ गया है आपको, कि ये स्पीड आ गई है दोनों के रिलेटिव। अब रिलेटिव है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो दोनों का टोटल है ये। तो 90 प्लस एक और स्पीड एस का टोटल है, तो एस निकालना है, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो 54 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 देखिए, 2 स्टेशन है ए और बी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 494। एक ट्रेन ए से 3 बजे, अब ये शाम के 3 बजे चलना शुरू करती है, ट्रेन बी की ओर इतने की स्पीड से। एक अन्य ट्रेन है 4 बजे चलना शुरू करती है, इस ए की ओर इतने की स्पीड से, किस समय वो मिलेंगी। तो सबसे पहले ऐसा करो कि दोनों ट्रेनों को सेम टाइम पे लेके आओ।
तो ये इसको भी 4 बजे लेके आओ, इसको भी 4 बजे। तो सबसे पहले ये 494 की जो डिस्टेंस है, पहले केवल ए चल रही है, तो 3 से 4 बजे तक 1 घंटे तक ये चली है अकेले, तो कितनी डिस्टेंस इसने तय कर दी होगी। आप कहोगे 494 में से 83 माइनस कर दो, क्योंकि 1 घंटे में ये 83 किलोमीटर चल रही है। तो ये पूरा जो 484 था, इसमें से 83 तो इसने कवर कर लिया है। तो 494 में से आप 83 माइनस कर दो, आप कहोगे 114। तो 411 की डिस्टेंस अभी बची हुई है, इसको कवर करना है। अभी केस ये हो गया है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है। तो स्पीड दोनों की पता है आपको, एक की 83 है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक की 83 है, दूसरे की आपके पास 54 है, तो दोनों को जोड़ लो। आपको कि 4 3 7 और 8 5 13, तो ये 137 इनकी स्पीड आ गई है, ठीक है। क्लियर है ये बात? इतनी स्पीड आ गई है इनकी, तो आगे क्या करना है। इतने की स्पीड से चल रही है तो कितने टाइम में मिलेंगी। तो ये डिस्टेंस 411 है और इतने की स्पीड से कवर करना है, तो कितना घंटा हो जाएगा। सीधा सीधा कितनी बार जा रहा है, 7 × 21 और 13 × 39, ठीक है, 3 बार जा रहा है ना, तो 3 घंटे आ जाएगा। 3 घंटे बाद ये मिल जाएंगी। तो अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे केस ये है कि ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, तो 4 में 3 घंटे जोड़ दो, तो आपको कि 7 बजे, तो शाम के 7 बजे जाके ये मिल जाएंगी। और ये देखिए 27, और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है इसका, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर की ट्रेन प्रॉब्लम्स का, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है सवाल कि 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है से जो चलने वाली ट्रेन है वो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को जो एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। और आगे क्या बोला है कि रेलगाड़ी वाई है को 12 सेकंड में पार करती है। 2 ट्रेन है, इनको नाम भी दे दिया है। ये जो 74 से चल रही है इसको एक्स बोला है, और 52 से चल रही है इसको वाई बोला है। एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेंगी। तो रेलगाड़ी वाई की जो लंबाई है और एक्स की जो लंबाई का 2/3 है, तो ये तो हम लास्ट में देखेंगे। एक्स की लंबाई आपको निकालनी है, तो हम तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो पहले ये देखो कि एक दूसरे की ओर है या फिर सेम डायरेक्शन में। एक यहाँ पे बोला है सीधा सीधा कि अपोजिट में चल रही, अपोजिट में है, तो दोनों के जुड़ जाएंगे स्पीड। तो दोनों को जोड़ दो, आपको हो गए 4 2 6 और 7 5 12, ये स्पीड हो गई। 18 का कितना गुना है ये, आपको हो गए 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 7 गुना। 5 का 7 गुना करो, आपको हो गए, ये सही है ना, 18 7 126, तो 5 का 7 गुना करोगे, 5 7 35, 35 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 5 60, और ये आपके पास कितना 6, और 12 3 36 और 6 42, 420 की डिस्टेंस आ गई आपके पास। ये क्या आई है मुझे बताओ आपको, कि ये दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का टोटल आया है। अब एक चीज़ जो यहाँ पे बोली है, ये x है और ये y है। क्या बोला है कि y की जो लंबाई है x की लंबाई की 2/3 है, तो x की लंबाई की 2/3, तो इसको ऐसा मानो ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा, सिंपल। ये बात क्लियर हुई ना। ये 3 यूनिट थे, ये 2 यूनिट। y की जो लंबाई है x की लंबाई की 2/3 है, 2/3 हो गई। तो ये 420 है, वो टोटल 5 यूनिट की वैल्यू है। क्या निकालना है, x की लंबाई, 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो। पहले 5 से 8 बार जाएगा और 2 बनेगा, 4 बार जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 1 8 3 24, 1 25, 252 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में एक और कंसेप्ट है आपका पोर्ट एंड स्ट्रीम का, वो रह गया है इसमें, वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है।